अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ क्लाउड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्लाउड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और एप्लीकेशंस को उनको मॉनिटर करना, उन्हें ऑपरेट करना, उन्हें ऑप्टिमाइज करना और सिक्योर करना यूजिंग अ सेट ऑफ टूल्स एंड पॉलिसीज। जब आप इन सब का यूज करते हुए आप इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, एप्लीकेशन को सेट करते हैं, उन्हें मॉनिटर करते हैं, उन्हें ऑप्टिमाइज करते हैं, तो ये आपका क्लाउड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब ये आपको किस चीज में हेल्प करता है? ये इंश्योर करता है कि आपका जो क्लाउड इन्वायरमेंट है वो वेल मैनेज्ड हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सिक्योर हो, स्केलेबल हो और रिलायबल हो। ठीक है, अब ये सारे टाइप की जो क्लाउड्स होती हैं, जैसे आपका पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड होता है, इन सब पर अप्लाई करना होता है, तभी जाकर आप अपने क्लाउड की मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास हमारे क्लाउड मैनेजमेंट के, जिनमें सबसे पहला आता है रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना है, जैसे कि आपका सीपीयू है, मेमोरी है, बैंडविड्थ है, स्टोरेज को, ये सारी चीजें होती हैं, आप इनके एफिशिएंटली यूज करना है, तभी जाकर आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज होंगे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है, यानी सिस्टम की हेल्थ और परफॉर्मेंस होती है वो कंटिन्यूसली आपको चेक करनी पड़ती है। जैसे अगर हम अपने मोबाइल की हेल्थ को चेक करते हैं ना, कि हम आपका मोबाइल जब ज्यादा हीट अप हो जाता है, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो आपका मोबाइल जो होता है वो काम नहीं करता। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो इसी तरह आपको अपनी हेल्थ और सिस्टम की परफॉर्मेंस का भी ख्याल रखना है। देन आता है सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। क्लाउड डाटा और सर्विसेज जो होते हैं उनको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट आप करते हैं। ऑटोमेशन होती है, यानी आपको मैनुअली कोई भी टास्क को मैनेज करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ही सब कुछ हो जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट होता है, जो कॉस्ट होती है वो आपके यूजेज, यानी कितना आप यूज कर रहे हैं उसको ट्रैक करता है, और जो बिलिंग सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्लाउड मैनेजमेंट के हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स में हम लोग क्लाउड के टूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला टूल आता है प्रोविजनिंग टूल। ये क्या करता है कि आपके लिए जो नए रिसोर्सेज होते हैं उनको क्रिएट करता है और उन्हें असाइन करने का काम करता है। देन आता है मॉनिटरिंग टूल। तो इसमें क्या होता है कि मॉनिटर करना, यानी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, उसका अप टाइम, उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है उनको ट्रैक करना होता है। फिर ऑटोमेशन टूल्स आ जाते हैं। क्या ये क्या करते हैं कि आपके जो टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करते हैं, किन डिवाइसेस को, किन एप्स को अंदर ऐड करना है, किन को डाउन करना है, हर चीज को ये कंट्रोल करते हैं। सिक्योरिटी टूल्स आते हैं, ये डेटा इंक्रिप्शन, फायरवॉल, पॉलिसीज, एक्सेस कंट्रोल वगैरह के लिए यूज होते हैं। बिलिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस आ जाते हैं, जो कि रियल टाइम यूजेज और जो कॉस्ट रिपोर्ट होते हैं उनको जनरेट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारे क्लाउड मैनेजमेंट के कुछ टाइप्स आ जाते हैं, जिनमें आपका पब्लिक क्लाउड मैनेजमेंट आता है, प्राइवेट क्लाउड मैनेजमेंट आता है, देन आपका हाइब्रिड क्लाउड मैनेजमेंट आता है। अगर हम पब्लिक क्लाउड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इनमें हमारे पास आते हैं AWS आता है, ऑजर आता है, GCP आता है। ये क्या करते हैं, क्लाउड वेंडर के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करते हैं, काम करते हैं कुछ टूल्स के साथ, AWS और क्लाउड वॉच टूल का यूज करते हुए। प्राइवेट क्लाउड मैनेजमेंट क्या करते हैं कि आपके जो VMware होते हैं, vSphere होते हैं, ये सारे आपके प्राइवेट क्लाउड मैनेजमेंट की टूल में आ जाते हैं। ये अपने जो भी प्रीमिसेस, यानी अपने ही एरिया के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं प्राइवेटली। ठीक है, इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइवेटली ही कंट्रोल किया जाता है, जिसमें प्राइवेसी का खसूसन जो है वो ख्याल रखा जाता है। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड आ जाता है। ये क्या करता है, आपके पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्लाउड के साथ जो होता है मैनेज करने का काम करता है, एक सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर रहते हुए ही। ठीक है, उसके अलावा हम इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं कि आपका जो क्लाउड मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले इसका पहला बेनिफिट पढ़ लेते हैं, जिसमें है कॉस्ट एफिशिएंसी। ये क्या करता है, रिसोर्सेज को ज्यादा और सही यूज करके कॉस्ट को बचाता है। देन आता है ऑपरेशनल विजिबिलिटी, यानी सब सिस्टम जो होते हैं वो रियल टाइम मॉनिटर हो सकते हैं। सिक्योरिटी का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। स्केलेबिलिटी, यानी आपकी, इसका मतलब होता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने ऑटो स्केल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। फास्टर डिप्लॉयमेंट होती है, न्यू ऐप सर्विसेज क्विकली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। कॉम्प्लियंसेस आती है, यानी लीगल और जो डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास था क्लाउड मैनेजमेंट, उसकी टाइप्स एंड उसकी कंपोनेंट्स, और फिर उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आता है रोल ऑफ डेटा सेंटर इन वर्चुअलाइजेशन। तो इस पे ऑलरेडी जो है वो मेरी वीडियो बन चुकी है, डेटा सेंटर्स में, वर्चुअलाइजेशन के अंदर डेटा सेंटर में इसका क्या रोल होता है, ये क्या होते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यू क्वेश्चन आया, विच इज द मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब आपको ये क्वेश्चन जो है वो दो तरह से पूछा जा सकता है। आपको हो सकता है मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है या एमसीसी क्या होता है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो एट स्पॉट आकर ही मतलब परेशान हो जाते हैं कि एमसीसी के बारे में हमने पढ़ा नहीं, लेकिन हालांकि इसका सबसे कॉमन और इजी मतलब है कि मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपके जो एग्जामिनर होते मतलब जो आपके वो राउंड ले रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है इनके बारे में, वो सिर्फ आपकी चेकिंग के लिए वहां होते हैं, अदरवाइज उनको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो आप लोगों को देखिए एमसीसी मैं इसलिए आपको सबसे पहले गेस्ट पेपर करवा रही हूँ। आई नो कि आपकी रिमेनिंग आउटलाइन जो है वो भी पड़ी है, जिसको इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर कल उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको आपके लिए ये गेस्ट पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीजें इंक्लूड हैं जो आपकी आउटलाइन के टॉपिक्स के सब टॉपिक्स में है। तो यहाँ पे मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग को उन्होंने एमसीसी करके भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मोबाइल कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि आपके स्मार्टफोन, टैबलेट्स वगैरह क्लाउड कंप्यूटिंग के पावरफुल सर्वर्स का यूज करते हैं और एप्स को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये जो पावरफुल क्लाउड सर्वर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपकी जो एप्स होती हैं, मोबाइल एप्स होती हैं, उनको रन करने के लिए यूज किए जाते हैं, आपके डाटा को प्रोसेस करने के लिए और स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको समझाऊं तो मोबाइल डिवाइसेस पे जो आपकी ऐप चल रही होती है, लेकिन एक्चुअल में मोबाइल पर तो चल रही है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग और डाटा हैंडलिंग जो होती है वो क्लाउड बेस पर होती है, यानी इंटरनेट बेस सर्वर पर होती है। डिवाइसेस सिर्फ रिजल्ट रिसीव कर रही होती है, लेकिन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो सारी की सारी क्लाउड पे हो रही होती है। अब इसकी हम लोग वर्किंग देख लेते हैं कि आपकी जो एमसीसी है वो काम कैसे करती है। सबसे पहले तो यूजर जो है वो मोबाइल डिवाइसेस से अपनी ऐप को ओपन करता है, फिर ऐप जो है वो क्या करती है, रिक्वेस्ट सेंड करती है क्लाउड सर्वर को, फिर सर्वर प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट को वापस आपके मोबाइल पे भेजता है। तो ये जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं सिर्फ रिजल्ट शो करते हैं, लेकिन इनकी जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो क्लाउड पे हो रही होती है, जिसकी वजह से आपका वरना अगर आपके मोबाइल पे हो रही हो तो वो तो बहुत हैवी हो जाए। ठीक है, मोबाइल का तो ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका मोबाइल डिवाइस है, इसके ऊपर एक ऐप है और ये है आपका क्लाउड सर्वर। ठीक है, क्लाउड के ऊपर आपका ये सर्वर पड़ा हुआ है। अब ये जो मोबाइल है, जारी बात है ऐप रन होने के लिए हम सर्वर जो होते हैं उनको होस्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं ना। इस मोबाइल ऐप ने क्या किया, जैसे आप लॉगिन करना चाहते हैं, लॉगिन करने के लिए आपने जैसे ही मोबाइल ऐप ओपन की, अब ओपन होने पर एक रिक्वेस्ट जाती है क्लाउड सर्विस पे। अब वो रिक्वेस्ट क्या होती है कि ऐप को ओपन किया है। अब ऐप को जैसे ही ओपन किया, उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, प्रोसेस की कि भाई हाँ ऐप को तुम ओपन कर दो, ऐप ओपन हो गई। उसके बाद उसने ईमेल को मतलब ईमेल लगाई, अब ईमेल की रिक्वेस्ट कही कि भाई वो ईमेल का कह रहा है जो कि क्लाउड पे स्टोर है ऑलरेडी। उसने कहा हाँ भाई ईमेल की रिक्वेस्ट, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिस्पॉन्स दे दो, तो ईमेल आपकी यहाँ पर ईमेल लगाकर पासवर्ड लगाकर लॉगिन हो गया। इस तरह से यानी ऐप की सिर्फ आपको रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग जो होती है वो आपकी क्लाउड पे हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगी इसकी। सबसे पहले आते हैं गूगल फोटोज, जिसे आप अपने फोटो जो होते हैं वो मोबाइल से अपलोड करते हैं, लेकिन इमेज की एनालिसिस, फेस रिकॉग्नाइजेशन और स्टोरेज सब कुछ जो है वो गूगल के क्लाउड सर्वर पर हो रहा होता है। उसके अलावा मोबाइल गेम्स की बात करते हैं, जैसे कि कुछ गेम्स होती हैं, एक्सबॉक्स होता है, क्लाउड गेमिंग होती है, जहां आप गेम मोबाइल ऐप गेम कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप इनफिनिक्स का मोबाइल यूज करें तो वहां पे एक एक्सबॉक्स है, ठीक है, वो गेमिंग का ही होता है। वो सारी जो गेम्स आ रही होती है ना वो क्लाउड पे ही पहले से ही रेंडर होती है, तो वो सारी आपके मोबाइल में आ रही होती हैं। अगर हम एमसीसी के फीचर्स की बात करते हैं तो इनके फीचर्स में सबसे पहले आता है रिमोट प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि हैवी टास्क जो होते हैं वो क्लाउड सर्वर पर ही चलते हैं। एक्सटेंड बैटरी लाइफ, कम पावर यूज होती है मोबाइल से, वरना अगर सारी प्रोसेसिंग हो रही हो तो आपकी 2 मिनट भी ना लगे, आपकी सारी जो बैटरी लाइफ है वो खत्म हो जाए। उसके अलावा डाटा स्टोरेज होती है, यानी क्लाउड स्टोरेज का यूज होता है इंस्टेड ऑफ लोकल मेमोरी के। रियल टाइम सिंक हो रही होती है। डिवाइस इंडिपेंडेंस होता है, यानी आप किसी भी डिवाइस पे चला सकते हैं, बस आपको इंटरनेट चाहिए होता है। इसके अलावा इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले आपको हार्डवेयर की नीड होती है, लो हार्डवेयर की, आपको ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है। एवरी अपडेट्स एंड मेंटेन, यानी कि आपकी जो अपडेशन आती है वो इजी होती है, आपने सिर्फ एक क्लिक पे उसको अपडेट करना होता है, वो डाउनलोड और इंस्टॉल खुद ब खुद होने लग जाता है। कॉस्ट सेविंग होता है, आपको पूरा हैवी वर्क जो होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ तो क्लाउड पे ही हो रहा होता है, इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ चैलेंजेस आते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले इंटरनेट डिपेंडेंसी, अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आप अपनी ऐप को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लाउड के थ्रू। उसके बाद लेटेंसी इश्यूज आ जाते हैं, यानी स्लो कनेक्शन पे
आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो डिले हो सकता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होती है, यानी डाटा क्लाउड पे जाता है, रिस्क होता है अनऑथराइज एक्सेस का, ये भी चैलेंज हो सकता है। उसके बाद बैटरी ड्रेन हो सकती है, यानी जो नेट कंटिन्यूअसली अगर आप यूज करते हैं, अपने नेट को ऑन रखते हैं, तो एक टाइम आता है कि आपकी बैटरी जल्दी डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने अक्सर अपने मोबाइल फोन में देखा भी होगा। उसके बाद है कि एमसीसी कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जैसे कोर्सेरिया है, यूडेमी है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफिस सूट्स होते हैं, हेल्थ केयर एप्स में, मोबाइल बैंकिंग में, मोबाइल क्लाउड गेमिंग में, नेविगेशन एप्स में जो है वो ज्यादातर ये यूज किया जाता है। उसके अलावा हम डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल मोबाइल कंप्यूटिंग और एमसीसी में क्या होता है। प्रोसेसिंग में होता है कि इस ट्रेडिशनल में होता था कि सब कुछ जो है वो आपके डिवाइस पर ही हुआ होता है, लेकिन इसमें मोबाइल क्लाउड में होता है सब कुछ क्लाउड पे होता है। ठीक है, स्टोरेज होती है, लोकल मेमोरी का यूज करते हैं, जबकि ये क्लाउड स्टोरेज का, इसकी लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन इसकी हाई होती है, बस आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए होता है। उसके अलावा आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये आपको क्लाउड जो होता है वो ऑटोमेटिकली ही आपकी अपडेशन जो है वो आई होती है। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने एमसीसी के बारे में पढ़ा, यानी मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच इज द व्हाट इज द इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट? तो इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स के दरमियान में जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि कंप्यूट पावर होती है, स्टोरेज होती है, बैंडविड्थ होती है, सर्विसेज होती है, जब इन सबको कंप्यूट करना होता है, यानी कैलकुलेट करना होता है और उनको एफिशिएंटली मैनेज और कोऑर्डिनेट करना होता है, तो आपकी इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है। यानी कि मल्टीपल क्लाउड सर्वर्स के दरमियान में सारे रिसोर्सेज को, उनके दरमियान में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स के दरमियान में, उन सबको मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना आपका इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है। जैसा कि उसके नाम से ही आप मतलब लिया करें कि इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि मल्टीपल क्लाउड के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना आपका इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट आता है। अब ये तब यूजफुल होता है जब एक सिंगल क्लाउड प्रोवाइडर के पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, यानी वर्कलोड ज्यादा हो जाए, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो आपस में ही कोलैबोरेट करते हैं ताकि वर्कलोड और सर्विसेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप गिट की एग्जांपल ले सकते हैं, गिट हब की, कि देखिए अब एक ऐप जब आप टीम में कर रहे हैं तो उसमें हाफ टास्क उसने ले लिए होते हैं, फिर हाफ टास्क उसने ले लिए होते हैं, फिर क्या करते हैं उन सारे के सारे टास्क को फिर आप लोग एक कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन होती है उसके ऊपर, और फिर अपने टास्क को आप लोग कमिट करते हो। ठीक है, और उसको फिर आप पुश एंड पॉप करके जो है वो मिलजुल कर जो है वो आप काम कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेविंग जो है वो भी हो सकते हैं। जैसे आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं कि इमेजिन करें कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्लाउड पे चल रही है, तो एक दिन जो है वो यूजेज बहुत ज्यादा हो जाता है और आपका क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप AWS का यूज कर रहे हैं, तो उसके पास जो है वो जो आपकी मेमोरी होती है वो ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, वो टेम्पररी तौर पर दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आजर होता है या गूगल क्लाउड होता है उनसे हेल्प ले लेता है। तो इस रिसोर्सेज शेयरिंग को हम इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले स्केलेबिलिटी के लिए, यानी जब जरूरत हो तो वर्कलोड दूसरे क्लाउड को आप दे सकते हैं। अवेलेबिलिटी, यानी डाउन टाइम कम होता है क्योंकि एक क्लाउड फेल हो तो दूसरा जो है वो आकर इसको सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा बेटर परफॉर्मेंस इसकी होती है, यानी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होती है, टास्क उन्हीं क्लाउड्स को दिए जाते हैं जहां सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। कॉस्ट सेविंग होती है, काम जो है वो कॉस्ट जो होती है उसकी कम हो जाती है, क्लाउड्स या आइडल रिसोर्सेज का यूज करके कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जियोग्राफिकली ऑप्टिमाइजेशन होती है, यानी लोकल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो इसमें क्या होता है कि यूजर की जो लोकेशंस होती हैं उनके करीब वाले क्लाउड का यूज जो होता है आपके एक्सेस को फास्टर बना देता है। ठीक है, जो सबसे क्लोज होता है आप उसका ही यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। काम करने के लिए सबसे पहले रिसोर्सेज डिस्कवर किए जाते हैं, यानी क्लाउड सिस्टम चेक करता है कि किस दूसरे क्लाउड के पास फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज है। उसके बाद लोड बैलेंसिंग होती है, यानी वर्कलोड डिवाइड किया जाता है अक्रॉस द मल्टीपल क्लाउड टास्क, कोई भी ओवरलोड ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि टास्क शेड्यूल बनाए जाते हैं। अब किस
यानी किस क्लाउड पे टास्क भेजना है या डिसाइड किया जाता है कि आपकी कॉस्ट क्या है, अगले क्लाउड की स्पीड क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो उस बेस पर आप उसको स्केड्यूल करते हैं। देन एसएलए मैनेजमेंट आता है, यानी सर्विसेज लेवल एग्रीमेंट। तो ये हर क्लाउड प्रोवाइडर के साथ एक एग्रीमेंट होता है जो उनकी परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी जो होती है उनकी गारंटी लेता है। देन उसके बाद डाटा मैनेजमेंट एंड माइग्रेशन होती है। इसमें अंदर जो डाटा होता है वो इजीली सिक्योर ट्रांसफर्ड हो जाता है एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक जहां पर आपको इसकी जरूरत होती है। तो ये आपके इंटर क्लाउड मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। इसका काम कैसे करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। बाकी जो आपका पास्ट पेपर रह गया है इसके अंदर अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो ये बार बार रिपीट हो रहा है कि क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुके हैं। लेक्चर नंबर आपको 16 के अंदर जो है इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एंड आई होप सो कि आप इसको जाकर जरूर देखेंगे। एनी हाउ इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बाकी इसके क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, जिनमें आपकी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स आ जाते हैं जो कि शॉर्ट में भी पूछा जाता है और लॉन्ग में भी। इसके अलावा प्राइसिंग मॉडल्स आ जाते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स आते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम यूज करते हैं। देन बिग डाटा प्रोसेसिंग आता है। तो इनको हम लोग अलग अलग वीडियोस के अंदर करेंगे क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और इनको थोड़ा डीपली पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी थ्रेड्स होते हैं, रिकवरी होती है डिजास्टर की, मल्टीमीडिया क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे जो है एक अलग टॉपिक्स है। इन सब अलग टॉपिक्स को हम लोग अलग से समझेंगे और फिर इसके बाद इन टॉपिक को समझने के बाद जो है वो हम लोग रिमेनिंग जितने भी गेस्ट पेपर्स आएंगे उन सबको एक दफा जो है वो शेयर कर दिया जाएगा, तो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और अपने फेलोज के साथ जरूर शेयर करें जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेताब है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।